ज़्यादा बड़ी बात आ गई कि क्या अग्निवीर और मैं, अगर मैं एज अ फौजी सोल्जर हूँ, हम दोनों बराबर हैं या नहीं? क्योंकि मेरी फौज में ना मेरा कोई धर्म है, ना मेरी कोई जात है, ना कोई मेरी सैलरी है। हम सैलरी का भी कंपैरिजन कभी नहीं करते। ये तो आपके पास सिविल लाइफ में आने के बाद करना शुरू किया हमने कि हाँ जी मेरी सैलरी कितनी है, कि मेरी पेंशन कितनी है, कि क्या कितनी है। सो ये एक जो बराबरी का दर्जा है वो आप कैसे लेंगे? क्यों? क्योंकि आप मुझे बुलाते हैं सिपाही शैलेंद्र सिंह, और मेरे पड़ोस बैठे अग्निवीर को बुलाते हैं अग्निवीर एस के सिंह। ये मेरे ख्याल मेरे लिए अच्छा नहीं है। मैं यूनिट लेवल की बात कर रहा हूँ, ऑपरेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ, ग्राउंड से जुड़ी हुई बात कर रहा हूँ। मैं आपको बड़े अच्छे से बता सकता था कि स्ट्रैटेजिक लेवल पर, कंट्री लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि अब तो हमारा फर्स्ट लॉट ऑफ अग्निवीर रेजिमेंट्स में आ गया है, मेरी रेजिमेंट में भी आया है। और जब हम उनसे बात करते हैं, जोश है क्योंकि वो हमने ट्रेनिंग के दौरान भर दिया, एनवायरमेंट अच्छा है वो भी हमने भर दिया, वो मोटिवेटेड भी है कि चलो जी 30,000। लेकिन सर, बड़ा न्यू नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है कि दोनों हम सिपाही दोनों गन लेकर शायद कहीं खड़े हुए हैं, और बातचीत में अगर वो अपने घर पे बता रहा है कि यार मेरी 50,000 सैलरी आई है, उसमें से 35,500 मैंने घर पे ट्रांसफ़र कर दी है, अब ये बात मुझे चुभेगी। क्यों? क्योंकि मैं कभी नहीं बोल पाऊंगा कि 30,000 रुपये मैं क्रेडिट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे 30,000 सैलरी में से 9,000 सरकार एज अ काइंड ऑफ पीएफ बोल दीजिए, जो भी बोल दीजिए, उसने रोका हुआ है। 21,000 मुझे मिली है। कितनी भी कंजूसी करूंगा, 1,000 रुपये अपने ऊपर खर्च करके 20,000 अपने घर पर भेज पाऊंगा कि माँ बाप की सर्वाइवल हो जाए, मेरी बहन पढ़ ले। ये इनइक्वालिटी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं कंसिडर करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मोटिवेशन के खिलाफ जाता है। मैं तो कहता हूं ये ह्यूमन राइट के खिलाफ जाता है, ऐसा मेरा सोच है कि अगर हम दोनों काम एक जैसा कर रहे हैं, वर्दी एक जैसी पहन रहे हैं, खाना एक जैसा खा रहे हैं, क्योंकि कुक हाउस में खाना वही बनेगा, मुझे नहीं लगता कि शायद हम उसके साथ जस्टिस कर रहे हैं जिसकी तनख्वाह कम है। उससे भी और एक अल्टीमेट जिसको बोलते हैं, फौज में सबसे बड़ा जो प्राइड होता है हमें, वो इस बात का होता है कि मैं अपनी देश के लिए बिना सोचे समझे जान दे दूंगा। क्यों? ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं सोचता हूँ कि क्यों। वो क्यों इसलिए क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे जाने के बाद मुझे एक अलग दर्जे की इज्जत मिलेगी, मेरी फैमिली को कोई लुक आफ्टर करेगा, सब कुछ करेगा। मुझे चिंता नहीं करने की जरूरत कि कल मेरे घर पर फांके पड़ेंगे। लेकिन अगर अग्निवीर को शुरुआत में ही पता है कि अगर मुझे कुछ हो गया, मुझे पैसे मिलेंगे, लेकिन क्या उतने मिलेंगे जो मेरे पड़ोस में बैठे हैं उनको भी उतने? ये मेरे ख्याल अगेन ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है कि अगर दोनों ने जान दी तो दोनों को ट्रीट एज अ मार्टियर क्यों नहीं किया जा रहा? आई थिंक दिस इज अनफेयर। ही नीड्स इट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको इस वजह से ज्वाइन नहीं करना चाहिए, ज्वाइन कर लिया बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी भी एक्सीजेंसीज में उसकी डेथ होती है, इससे ज़्यादा सुप्रीम सेक्रीफाइस कोई नहीं कर सकता। और अगर किसी को लग रहा है कि वो 44 लाख रुपीस हम दे देंगे, वो जो इसके बाकी जो 9,000 के हिसाब से उसमें 9,000 और डालकर हम दे देंगे, अगर उसे ये लगता है कि ये एडिक्वेट है, मैं चाहूंगा कि भगवान करे तेरी मौत आज हो जाए, तेरे को ये पैसा मिल जाए, तेरे को ये पैसा जरूर मिल जाए। मैं देखना चाहता हूं कि कितने सो कॉल्ड डिसीजन मेकर इस बात पर एग्री करेंगे कि यस, मैं अपने बेटे को भेजने के लिए तैयार हूं। दिस इज अनफेयर, इज अनफेयर, फेयर इज फेयर।